Assalamu alaikum. वेलकम टू वीडियो क्लासेस ऑफ 10th मैथमेटिक्स. दिस इज़ मंजूर सर. इस वक्त हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th मैथमेटिक्स का. तो इसमें हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 अब हम करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं. तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है? एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर. एक फार्मूला हमें दी गई है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमें जनरल में बताया गया है कि उस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी n टर्मों का सम है 4n माइनस एन स्क्वायर. अब हमें क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन है कि आप उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म निकालो, यानी कि t1 आपको निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है t2, थर्ड टर्म निकालनी है t3, 10th टर्म आपको निकालनी है t10, और आपको nth टर्म, जनरल में आपको nth टर्म भी निकालनी है. तो इस क्वेश्चन को, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चनों से एक हट के एक क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लेंगे. एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें समझना है कि अगर एस एन हमें दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसमें हम पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा हम मेथड अप्लाई करेंगे. पुट n इज इक्वल टू, इसमें अगर हम n 1 देंगे, 1, सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट S1. यहाँ पे S, पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा वहाँ पे TN दिया गया था, nth टर्म, या AN. यहाँ पे SN. तो यहाँ n की जगह जब हम 1 देंगे तो वी विल गेट S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, डेट इज़ 4 माइनस 1, डेट इज़ 3. तो S1 यहाँ पे 3 निकलता है. S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक टर्म का सम. एक टर्म का सम क्या होता है? ये तो कॉमन सेंस है कि एक टर्म का सम वही होगा जो वो एक टर्म होगी. सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम वही होगा जो वो एक टर्म होगी. तो S1 का मतलब हुआ कि डैट मीन्स T1, यानी कि पहली टर्म यही 3 है, पहली टर्म 3 है. ओके, इसके बाद अगर फिर हम इसी फार्मूला में जाएंगे, SN वाली जो हमें गिवन है. अगर इसमें हम n की जगह 2 देंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, वी हैव S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. 4 इंटू 2 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 4. तो यहाँ पे हमें निकलता है दो टर्मों का सम, यानी कि S2, दो टर्मों का सम है 4. अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास दो टर्में हैं, इन दो टर्मों का सम टोटल में 4 है. अगर हम इन दो टर्मों के सम में से पहली टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो अभी आपने निकाली, या पहली टर्म का सम जो आपने निकाला, अगर वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो टर्मों के सम में से, अगर हम एक टर्म का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे क्या बचेगा? वहाँ पे आपको सेकंड टर्म बचेगी. सो इसलिए देयरफॉर एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, आप क्या कीजिए, आप लीजिए S2, उसमें से आप S1 सब्ट्रैक्ट कीजिए. मतलब दो टर्मों का सम लीजिए, उसमें से आप एक टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कीजिए. वहाँ पे क्या बचेगा? वहाँ पे आपको सीधे सेकंड टर्म बचेगी. तो सेकंड टर्म इज़ ऑलवेज इक्वल टू S2 माइनस S1. S2 को आप ये 4 वैल्यू दीजिए, माइनस S1 को आप 3 वैल्यू दीजिए, तो आपको वहाँ से 4 माइनस 3 1 निकलेगा. तो ये तो हमने T2 निकाला, T1 भी हमने निकाला, T2 भी हमने निकाला. अब हमें T3 निकालना है. हम इसी टेक्निक को हम जारी रखेंगे. पुट n इज इक्वल टू 3, जो हमने यहाँ पे ये SN वाली इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट नाम दे सकते हैं. इसमें आप n इज इक्वल टू 3 दे दो, तो वी विल गेट S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 स्क्वायर 9, 12 माइनस 9 3. अब देखो ये तीन टर्मों का सम है 3. अब यहाँ पे देखो फिर से हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे. ये सपोज तीन टर्म हैं, इनमें तीन टर्मों का हम बोल रहे हैं कि तीन टर्मों का सम ये 3 है. अगर हम तीन टर्मों का सम लेंगे, उसमें से दो टर्मों का जो सम है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे क्या बचेगा? वहाँ पे तो तीसरी टर्म बचेगी.
So therefore we will say T3 is equal to S3। मतलब T3 अगर आपको निकालनी ना, आप तीन टर्मों का सम ले लो। ये कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास कोई भी तीन चीज़ें हैं, कोई तीन आदमी हैं, तीन चीज़ें हैं, इनका टोटल अगर आप करेंगे तो उस टोटल में से अगर आप पहले दो चीज़ों का टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ये टेक्निक आपको सीखनी है जो हम इस क्वेश्चन में बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो S3 की जगह आप दीजिए 3 माइनस S2 अभी जो आपने ऊपर में निकाला था 4, तो यहाँ पे हमें निकलता है -1। इसका मतलब है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म जो है वो -1 है। पहली टर्म हमने निकाली 3, सेकंड टर्म हमने निकाली 1, थर्ड टर्म हमने निकाली -1। अगर इसी मेथड को हम कंटिन्यू करेंगे वो हम इसी तरह से फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, सिक्स्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस सीक्वेंस की 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। वी विल पुट n इज इक्वल टू 10 एंड 9 इन फर्स्ट, जो अभी हमने ऊपर में जो SN वाली जो फार्मूला हमने जो गिवन फार्मूला है, ये वाली फार्मूला, इसमें आप n की जगह 9 दीजिए और 10 दीजिए। अगर पहले 9 देंगे वी विल गेट, या 10 भी अगर देंगे तो वी विल गेट S10 इज इक्वल टू 4n, 4 इंटू 10 माइनस n स्क्वायर, 4 इंटू 10 40 माइनस 10 स्क्वायर 100। इसी तरह ये 40 माइनस 100 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -60। अच्छा S9 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 इंटू 9 36 माइनस 9 स्क्वायर 81, 36 माइनस 81 माइनस 45। अब पहली टेक्निक को आप फिर से अपनाइए। ये हमारे पास सपोज एक टर्म है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 9वीं टर्म है T9 और ये हमारी 10वीं टर्म है। अब हमें 10th टर्म निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, हम अभी वही पुरानी टेक्निक अप्लाई करेंगे। हम 10 टर्मों का सम लेंगे, वो हमें अभी हमने वो निकाला, उसमें से हम 9 टर्मों का सम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले 10 टर्मों का सम, उसमें देखो पहले 9 टर्में भी आएंगी और 10वीं टर्म भी आएगी। पहले 10 टर्मों का सम यानी कि S10, उसमें से हम 9 टर्मों का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट T10। सो देयरफॉर T10 के लिए रूल है, अगर आपको 10वीं टर्म निकालनी है S10, यही 10 आप स्टार्ट कीजिए माइनस S9। तो S10 अभी जो ऊपर में है -60 माइनस S9 है -45। सो ये बन जाएगा -60 माइनस माइनस प्लस 45, तो ये बन जाएगा -15। तो ये T10 है। चलिए ये हमने निकाला T10 भी हमें निकालना था। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमारे सामने एक और मसला है T1 हमने निकाला, T2 T3 T10 भी हमने निकाला। इसी टेक्निक को फॉलो करके हम Tn निकालेंगे। Tn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Tn निकालने के लिए हम लिखेंगे वही फार्मूला वी आर गिवन, जो हमें गिवन फार्मूला है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल पुट n, या हम पुट की जगह लिख सकते हैं रिप्लेस n बाई n माइनस 1। अगर हम इसमें n की जगह हम n माइनस 1 देंगे तो वी विल गेट Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स Sn माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपलीफाई करके ये बन जाएगा 4 टाइम्स n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर को थोड़ा सिंपलीफाई करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसके बाद 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1। इसको फिर से सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये माइनस n स्क्वायर 4n प्लस 2n प्लस 6n, उसके बाद -4 -1 -5
तो ये हमने निकाला एस एन माइनस वन यानी कि एन माइनस वन टर्मों का सम। देयरफॉर टी एन, अगर आपको nth टर्म निकालनी है, पहली टेक्निक को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो आप n टर्मों का सम लीजिए माइनस उसमें से आप n माइनस वन टर्मों का सम सब्ट्रैक्ट कीजिए। जिस तरह हमने 10th टर्म निकाली थी, 10th टर्म हमने कैसे निकाली, 10 टर्मों का सम माइनस उस 10 में से एक कम कीजिए, 9 टर्मों का सम उसमें से माइनस कीजिए। इसी तरह n टर्मों का सम माइनस n माइनस वन टर्मों का सम आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। एस एन आपको जो दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर आप यहाँ पे लिखिए, माइनस एस एन माइनस वन आप यही दीजिए। So we will get 4n minus n square minus minus plus n square minus 6n minus minus plus 5, या n square और n square कैंसिल होगा, 4n minus 6n ये बन जाएगा minus 2n plus 5, तो हम लिख सकते हैं 5 minus 2n, तो ये हमने निकाला tn। तो फाइनल पे हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देयरफॉर t1 हमने क्या निकाला, t1 हमने पहली टर्म हमने निकाली वो 3 हमने निकाली। उसके बाद हमने सेकंड टर्म हमने निकाली वो 1 हमने निकाली। उसके बाद थर्ड टर्म हमने निकाली -1। उसके बाद हमें निकालनी थी 10th टर्म हमने निकाली -15। उसके बाद लास्ट में हमें निकालना था tn हमने निकाला 5 - 2n, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।